नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार। हरियाणा विधानसभा चुनाव यात्रा अब पहुंच चुकी है आदमपुर हलके में। आदमपुर हलका हिसार जिले के अंदर आता है और ये हलका भी एक तरह से मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे 56 साल का, जब मैं इसके बारे में जान रहा था, यहाँ पे 56 साल का एक रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ पे जो भजनलाल परिवार से, बिश्नोई समाज से यहाँ पर इस सीट पर दबदबा रहा है। उनके अलावा कोई भी दूसरा पर्सन कोई भी पार्टी से चाहे वो खड़ा हो जाए, इस सीट पर नहीं जीत पाया। भजनलाल परिवार ने, जो बिश्नोई परिवार है, ये निर्दलीय भी लड़े, अपनी खुद की पार्टी हजका बनाकर भी लड़े, कांग्रेस से भी लड़े, अब बीजेपी से लड़ रहे हैं, बीजेपी से भी जीते हैं पहले। तो जिस भी पार्टी से, जिस भी तरह से वो लड़े हैं, वो इस सीट से, आदमपुर सीट से जीते हैं। मैंने सही बोला? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 56 साल से बिश्नोई परिवार का इस पे दबदबा रहा है। तो अभी जैसे लोकसभा चुनाव थे पहले, अभी 2-3 महीने पहले लोकसभा चुनाव में हिसार जो सीट है, यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी जो जेपी सारण, वो यहाँ से जीते हैं। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि इस बार क्या चुनाव इंटरेस्टिंग रहने वाला है, लोगों का रुझान किस तरफ जा रहा है, लोग इस बार क्या चाह रहे हैं। क्या जो बिश्नोई समाज का 56 साल का जो रिकॉर्ड है वो आगे भी कायम रहेगा, या फिर लोग उसको इस बार बदलने जा रहे हैं। राम राम दाव। राम राम भैया। क्या नाम है आपका? मेरा प्रताप गोदारा, पगड़ी समाल जट्टा, किसान समिति के प्रधान। अच्छा, किसान समिति के प्रधान हुआ? हाँ, कमेटी किसान कमेटी के कमेटी है, 23 सदस्य है हमारी कमेटी, गांव काली रावण में। अच्छा, काली रावण की कमेटी के प्रधान हुआ? हाँ, प्रधान है। एक राजेंद्र है, ये है। अच्छा, ये भी प्रधान है? ये भी प्रधान है। ओके, तो क्या लग रहा है इस बार हरियाणा चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? राहुल गांधी का दबदबा रहेगा या मोदी का दबदबा रहेगा? राहुल गांधी का रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसे ये क्यों, हमारे को 21 का मुआवजा रह रहा है किसानों का, 23 का सुंडी का मुआवजा रह रहा है हमारे, बाद में 24 का हो रहा ओला पड़ गया था, वह भी मुआवजा रह रहा है। इन्होंने आगे आवाज को नहीं उठाई कहीं। 2021, 2022, 23 का भी रह रहा है, 24 का भी रह रहा है। किसानों ने कुछ नहीं दिया, नहीं मुआवजा आया हमारे किसानों को, मुआवजा नहीं मिला। 6 गांव और है जो इसमें पड़े है, तरह चौपटा में। अच्छा, 6 गांव वापिस आ गया। बीमा जो है नहीं, बीमा के पीछे 1.5 साल आगे वापिस आ गए मांगे भी। नहीं, इस बार जैसे आपने बोला कि सरकार बदलने जा रहे हो, कांग्रेस की सरकार लेके आना चाहते हो हरियाणा में। हाँ, कांग्रेस की। क्या किसानों को, जैसे आपने मुआवजा वाला मुद्दा बताया, और कौन से कारण है जिसकी वजह से मतलब सरकार बदल रहे हो? मुद्दा कहीं भी है तो आवाज तो नहीं उठाई कहीं। भवे साहब या कुलदीप MLC की है, सारी गारंटी की आवाज तो कोई नहीं उठाई हमारी कड़ी। भले फिरे जरूर है, कुलदीप फिरे, मैंने आवाज तो कोई नहीं उठाया हमारी किसानों की कड़ी। आवाज कड़ी जाके संसद में कह तो नहीं, है बात है, कहनी चाहिए संसद में। मतलब उस चीज से नाराजगी है? नाराजगी हमारी ये है, और नाराजगी को नहीं, भाईचारा हमारा, और नाराजगी नहीं है भाई, आई नाराजगी है हमारी बस। अभी जैसे दोनों पार्टियों में घोषणा पत्र भी आए हैं, दोनों पार्टियां बोल रही हैं कि किसानों को हम MSP देंगे। बीजेपी बोल रही है कि हमने 24 फसलों पे MSP दे दी है। कांग्रेस बोल रही है कि हम भी कानूनी गारंटी देंगे MSP के ऊपर। लिखित में कौन दिया कि नहीं? लिख में दे दियो, माने दे दियो। मैं किसान बैठे कमेटी मान लिख के दे दियो, मैं आगे पहुंचा दिया। लिखे तो कौन दिया? है 13 सदस्य है मैं कमेटी का, ये बैठे देगा जी करे भाई करे तो है। एक बा पत्रकार बा बोल ला रही, एक दखी बा के है कोरोना एक्टर बा के वो जवाब बोल रही है। बे हमारे गाँव में आओ, मैं बता माना है जवाब तो कंगना मैं उरे बता माना भी के बोलो थे। अच्छा, हाँ। अभी जैसे मोदी जी धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं, 3 रैलियां हो गई, उनकी लहर आएगी कहीं। जैसे बोलते हैं कि जिस भी स्टेट से एक बार नरेंद्र मोदी होकर गुजर जाते हैं, उस स्टेट में मोदी की लहर चल जाती है। नहीं चला झूठा, हमने इशार देखे, मैं गए थे हम उस दिल्ली, सिर्फ मुलाजिम तो है नहीं बने, बस हम ले गए भर के मास्टर लागे रहा और बन ले गए। किसान कोई को नहीं गए, सिर्फ ऊपर की गाड़ियां गई और कोई नहीं आया वहां पर। कितने बेड़ा कर लिया, मिर्चा कौन बुलाई तो कौन गुप्ता ने बुलाई, गुप्ता बनी बेड़ा करे और कौन गया। तो वो 3-4 और खड़े हो रहे निर्दलीय, इशारा वाला बे सीट काटी, गुप्ता ने को नहीं मारी है बे।
अच्छा, आदमपुर सीट का थोड़ा बताइए। जैसे अभी कांग्रेस प्रत्याशी है चंद्र प्रकाश यहाँ से, और भव्य बिश्नोई है जो कुलदीप बिश्नोई के पुत्र हैं, वो यहाँ से बीजेपी की तरफ से लड़ रही है। तो उनका क्या इस बार, जो मैंने पहले बोला कि इस बार क्या 56 साल का इतिहास बदलने जा रहे हो? हाँ बदलेंगे, खूब बदलेंगे। क्या लग रहा है वैसे आप? लग रहा है चंद्र प्रकाश जीतेगा। आंकड़ा है 15,000 जीता। 15,000 वोट से? हाँ 15,000। किस हिसाब से बोल रहे हो? बस हमारे हिसाब है, कमेटी के मेंबर हम है, कमेटी हमारे गांव में है, इससे सर्वे करे हमें, इस तरह नहीं है। हमें किसान सभा में सर्वे कर रहे हैं, हम भी फिरा इस तरह खाली फूट कौन का ना, मैं भी हाँ गाड़ी लेके गाँव में फिरा, पैदल फिरा गाँव में। ये गांव में ड्यूटी ला रही है हमारी किसानों की। कारण क्या है वैसे 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ने का? कारण के मारे आवाज को नहीं उठावे, कोई मुआवजा ही कौन दिए पीछे का, आवाज उठानी चाहिए ना। चौधरी का पर्ची पकड़ गया है 14 के 45 लाख पर्ची पकड़ गया है, तो पीछा कट के क्यों दिया मैंने? किसाना पर लगा हुआ रे, किसाना मुआवजा दिलाओ, बैंक पर लगाओ। आपको क्या लगता था कांग्रेस जीतेगी। हरियाणा में किसकी लहर आनी चाहिए? मतलब हुड्डा सरकार चाह रहे हो? हाँ हुड्डा सरकार अनाउंस कर दिया आपने तो कि हुड्डा सीएम बनेगा। 50-55 बार सीट आएंगे, 50-55 सीट आएगी। नहीं, आपने तो सीएम ही अनाउंस कर दिया। अभी तो कांग्रेस ने नहीं बोला कि हमारा सीएम कौन होगा, हुड्डा होगा या कौन होगा। उड्डा ही हमारा काम करे, गल्ला भी उड्डा ही करे। अच्छा, आपने दोनों सरकारें देखी है। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार भी रही, उसके बाद में 10 साल बीजेपी की सरकार रही। कोई फर्क लगा आपको वैसे? उड्डा ही सरकार बढ़िया रही है हमारे राज्य में। क्या फर्क लगा वैसे? बहुत बढ़िया, मतलब सब भाइयों ने एक साथ गले की चल रही है, भी काम कराई। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, आप ये कहना चाह रहे हो? 10 साल सत्ता में आप ही लेके आए थे बीजेपी को भी? लेके तो मैं यही आया, फिर काम तो कौन करे? सारे दिन झूठ बोल रहे हैं, आश्वासन पर दिए जाए, काम कौन करे? ठीक है, गलती में दे दिया पहली। नहीं, बीजेपी ने भी 2 सीएम बदल दिए, पहले मनोहर लाल खट्टर, उसके बाद में नायब सिंह सैनी। कोई तो चेहरा पसंद आया होगा। तो चारों क्या हो, खट्टर तो हमारे जमा खिलाफ रहे, माने दिल्ली कौन बढ़न दे, कदी कौन बढ़न दे ना, पंजाब बढ़न दे ना, माने बढ़न दे। खट्टर तो भट्टा बिठा गया हरियाणा का। कैसे करे कौन कि मैं किस कैसे बात कर रहे हो आप? मतलब समझ में नहीं आ रहा है कौन सा काम नहीं? कोई भी काम कौन किया खट्टर ने तो 9.5 साल सीएम रहे हैं। हाँ, कौन सी समस्या, कौन से मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि इस बार आप सरकार बदलने जा रहे हो? मेन 2-4 मुद्दे बता सकते हो? मेन मुद्दा तो महंगाई ज्यादा है। अच्छा, महंगाई हो हर चीज की, बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी तो मुद्दा है। 10 साल में तो सारी बंद कर दी इन्हें वैकेंसियां। ये तो ये भी जाके सैनी साहब आए, घोषणा करी है, बाकी लगा तो किसी को नहीं। सैनी चेहरा पसंद आया बीजेपी? ना कोई पसंद को नहीं, पसंद नहीं आया सैनी? ना ये तो करके दिखावा जी कि मैं तो पसंद करा, दे दे बोल रहे हैं एक दमदार चेहरा उतारा है बीजेपी ने। ना हमने तो किमें दमदार दिखा नहीं। क्यों? घोषणा करे। आदमपुर इसका घर है, मैन कुलदीप का। आदमपुर आज ऐसे हालात हो रही है जो कि कोई पैदल चले तो उसके टकना फुटे, जगह गड्ढे पड़े, गोड्डा इतने बुरी हालात हो रही है, जो खुद आपका घर नहीं संभाल सकता, उदेश जनता को कैसे संभाल लेगा वो? 56 साल से आप ही बनाते आ रहे हो उनको? आप बनाए, हमने खुद, हमारे पैरा में कुआड़ी मारी, हमने बना लिया, इसको मौका दे दिया। नहीं, आगे मौका नहीं देंगे, हम बदलाव चाहते हैं। जो आपका घर नहीं संभाल सकता वो देश को कैसे संभाल लेगा? आदमी हल्का कैसे संभाल सकता है? जो खुद घर की इतनी बुरी हालात हो रही है, आपने देखा होगा। पैदल चला तो रोडे पड़े इतने बड़े गड्ढे हो रहे हैं, गोड्डे। कोई पैदल चलाना मतलब नहीं, कोई गाड़ी भी नहीं, गद्दू, इतनी बुरी हालात हो रही है आदमपुर की। रोड वगैरह का जो है वो काम बिल्कुल नहीं है। ये रोड है, हाईवे रोड है, पीछे कांग्रेस की सरकार में बना था और कांग्रेस की सरकार में अब बनेगा। बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। 850 करोड़ मैंने आदमपुर में लगाए, आदमपुर में कोई कुछ दोनों बैठे पे खा गया 850 करोड़। आदमपुर आज ऐसी बुरी हालत हो रही है इन्होंने। हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हो? हाँ, बदलाव। तो जैसे हरियाणा में तो बहुत बोल रहे हैं कि काम किए हैं बीजेपी ने, क्या कहा कि बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी लगवा दी है। किसने लगाया? कोई नहीं लगाया। कोई पढ़ा अपने दम पर लगा वो लड़का पढ़ गया खुद की मेहनत पर, इन्होंने नहीं लगाया कुछ। बोलते हैं कांग्रेस सरकार में खर्ची पर्ची राह चलती थी, रिश्वत से काम होता था, काम होता था, लेकिन काम बन जाता था, रिश्वत चलती थी लेकिन हाथों हाथ काम बनता था। अब रिश्वत भी चले, काम भी नहीं मिल रहा, महंगाई इतनी हो रही, कोई हिसाब ही को नहीं।
बेरोजगारी इतनी हो रही, कोई हिसाब नहीं। एक बात कागज होता है ना, जब कुछ एक आदमी काम बनता है, एक आदमी तो कागज ढूंढने में रह जाता है। आज फैमिली आईडी लो, आज उसको वो लो, फलाना लो, इसका आधार कार्ड लो, इसका पैन कार्ड लो। एक बात कागज चाहिए, कोई छोटा सा काम करवा, कोई रजिस्ट्री बनवा, तो पहले एक पर रजिस्ट्री हुआ करती थी, अब एक बात कागज चाहिए पूरे। कागज कार्रवाई तो सही है ना कि सारी चीजें लिखत में है, आपका काम तो पक्का हो रहा है। पहले पक्का होया करता था, पहले पक्का, पहले कच्चा होया करता, पहले पक्का होया करता, एक पर रजिस्ट्री हुआ करती। आज देखो कितनी महंगाई है, कागज में रह जाए आदमी ढोना ढोना में। मैं जो पूछ रहा था उनसे, राहुल जी से, कि अभी हरियाणा में मोदी आ गए हैं, 3 रैलियां वो कर चुके हैं, उससे कोई फर्क पड़ा है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। हुड्डा साहब है, कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल हुड्डा के 4 साल लग चुके हैं, आने वाला सीएम हुड्डा होगा। कोई फर्क? बीजेपी अभी कोई प्रयास कर ली जी, कुछ ही प्रयास कर लो जी, लेकिन हमारी हुड्डा सरकार पर कोई असर नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब? भैया हम तो हरियाणा माहौल बताओ आप, मतलब क्या लग रहा है इस बार? हरियाणा का माहौल अब की बार पूरा कांग्रेस का लग रहा है। क्यों, कारण क्या है वैसे उसका? कारण यही है, सरकार अपना जब वोट मांगते टाइम बोलती कुछ हो रही है, बाद में कोई यहाँ संभालने तक नहीं आता। जब अब वोट मांगने तक आ जाते हैं तो बाद में कोई क्यों नहीं आता यहाँ पे? जब यहाँ पे आते हो तो समूह में आके जो बोलते हो वो करके दिखाओ, जनता उसी के पीछे वोट देगी ना आपको। ऐसे कौन वोट देगा आपको? मतलब आपकी जो आपके यहाँ के विधायक है उनसे नाराजगी है? विधायक नाराजगी क्या, विधायक तो हम आपके आप हमारे ये बोल के वोट के टाइम तो वोट ले लेते हैं, फिर बाद में वो यहाँ पर ये नहीं पूछते भी ये गांव कौन सा है। अच्छा, अभी आप क्या चाह रहे हो, मतलब हरियाणा में क्या बदलाव आपको? बिल्कुल हरियाणा में कांग्रेस का बदलाव चाह रहे हैं। और आपका आदमपुर हल्के में? आदमपुर में तो कांग्रेस है ही है। आपको क्या लगता है यहाँ के जो विधायक होंगे, क्या वो हाल पूछने के लिए आएंगे? क्या कांग्रेस पे वो कुछ पीछे आए हैं तो अब आगे आएंगे, पीछे ही को नहीं आए, जब आगे को करा होगा। इतनी साल वोट दे दिया और वो विधायक रह लिया, सांसद रह लिया, सब कुछ रह लिया, बजरंगलाल परिवार में सब कुछ रहे यहाँ से, लेकिन यहाँ पे कोई जाति पूछने नहीं आता भाई आपका क्या हाल है, क्या हाल नहीं है। बस वोट के टाइम आ जाते हैं, हम तुम्हारे आप हमारे। बस यहाँ एक परिवार की राजनीति रह चुकी है आदमपुर के अंदर, और कुछ नहीं है। अच्छा, पारिवारिक परिवार एक बस परिवार की है यहाँ पे। बीजेपी बोल रही है कि हम तो परिवारवाद करते ही नहीं है हमारी पार्टी में। तो नहीं, परिवारवाद करते क्यों नहीं है? सब या परिवारवाद ही हो रहा है यहाँ पे, और क्या है? किसी अदर पार्टी को वोट देके देखो दिखान, वो बंदा हर टाइम कभी किसी जरूरत होगी ना उसी टाइम हाजिरी मिलेगा। इन बंदों के पास फोन कर लो, फोन नहीं उठाएंगे। हरियाणा में दोनों सीएम चेहरे आपने देखे बीजेपी के, उससे पहले हुड्डा सरकार देखी है, ठीक है, तो क्या फर्क लगा है वैसे आपको दोनों पार्टी में? नहीं, सीएम चेहरे तो हमने दोनों देखे हैं, ये बार बार में बदल क्यों नहीं है? अगर इतना ही सब कुछ है तो हुड्डा 10 साल राज कर लिया, इसको कोई हटाने वाला ही नहीं था। इसको खट्टर को क्यों हटाया गया है? वोटों के टाइम हटा दिया, अब यहाँ भी इसका प्रभाव अब कम हो गया है, खट्टर ने हटा दो। ये नया विषय ऐसा लग रहा है कि वोटों के लिए हटा दिया गया है। हाँ, वोटों के लिए हटाया गया है, राजनीति है ये सब। वोटों के लिए हटाया गया। अगर खट्टर आज और होते तो इनका कोई आगे पार्टी का ही माहौल ही नहीं रहता। इसलिए इनको खट्टर को हटा के अब नायब सिंह सैनी को बनाया गया। अभी ये सोच रहे हैं भी अब नायब सिंह सैनी बना दिया, पहले खट्टर पंजाबी समाज से बना दिया, अब इनको बना दिया। आगे धीरे धीरे ये दिल्ली बदलते जा रहे हैं। अभी भी तो बोला मोदी ने कि नायब सिंह सैनी को ही हम अपना सीएम चेहरा रख रहे हैं। सीएम चेहरा रखो, लेकिन सरकार नहीं आएगी अभी बीजेपी की दोबारा। क्या आपका समीकरण क्या कहता है? हरियाणा के अंदर क्या रहने वाला आंकड़ा? कांग्रेस, बीजेपी या उसके अलावा भी काफी पार्टियां हैं? उसके अलावा ये मान के चलो आप 50 सीट कांग्रेस निकालेगी और ज्यादा से ज्यादा 20-25 सीट बीजेपी निकाल सकती है। 50 सीट मतलब आप सीधा बहुमत की बात कर रहे हैं? हाँ, 5-10 सीट निर्दलीय निकाल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने 2019 में चुनाव लड़ा, बहुमत से सरकार नहीं बनाई थी, गठबंधन से बनाई थी। हाँ। बट कांग्रेस आप बोल रहे हो कि बहुमत से सरकार बनाएगी। बहुमत से सरकार बनाएगी अब की बार। किसी हल्के में जाके देख लो आप कांग्रेस की सरकार बनने के लिए। अच्छा, हाँ, अभी जैसे यहाँ के विकास की बात कर रहे थे, आदमपुर की बात कर रहे थे, बिश्नोई समाज पिछले 56 साल से यहाँ का रिकॉर्ड रहा है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड कोई छोटा नहीं होता। इतने साल से एक परिवार को आप लोगों ने ही लेके आए हो यहाँ पे, जो आपने बोला विधायक और सांसद के रूप में, इस बार बदलना चाह रहे हो। एक कुछ कमियां इन्होंने बताई, क्या कमियां और लगी आपको? कमियां अभी कुलदीप बिश्नोई जी बोल रहे हैं, बोले 1.5 साल में बोले भवे ने 800 करोड़ का विकास कर दिया। जब गाँव में उस गाँव का जब बंदा कोई आगे हिसाब मांगता भी 800 करोड़ कहाँ लगा दिए, तब उनके साथ मारपीट हो रही है? उनके खिलाफ केस लगवाने शुरू कर देते हैं, उनके फोन फोड़ देते हैं, कोई भी हिसाब मांग ले। अब आगे किसान या सभी जो गांव वाले वो हिसाब तो मांगेंगे भी 800 करोड़ रुपए आपने लगाए हैं तो उसमें से हमारे गांव में कितने लगाए हैं उसका हिसाब दो। तब फिर मुंह छुपा के भागने लग जाते हैं या किसी और से फिर फोन खुशवाने लग जाते हैं, वीडियो मत बनाओ और मत बनाओ।
फिर करवाए 800 करोड़, तो उसको साफ साफ हिसाब दो ना, अभी ये 800 करोड़ आप इतने रुपए आपके गांव के हिसाब से मिले आपको और यहाँ पर लगाए हैं, उस चीज की संतुष्टि तो दिलवाए ना बंदा बता कर भी, हाँ इतने रुपए हमारे गांव में लगे हैं और इस जगह लगे हैं। तो आप देख रहे हैं कि लोग मतलब इस बार 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे हरियाणा इलेक्शन के बारे में? अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा जी, कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस सरकार बनाएगी हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी। क्या किस दावे से कह रहे हो आप? दावे से ही, अगर काम तो कर नहीं रहे। अब मौके का किसान का दाना आया हुआ है और 23 तारीख को लगे थे खरीद होगी, 23 तारीख को फिर मोदी की रैली थी, उस चक्कर में बोले 27 तारीख को खरीद होगी। अब तक किसान ने धान खराब हो रहा है खेत में पड़ा और गवर्नमेंट इसकी कोई सुध नहीं ले रही है। ये कह रहे हैं काम तो हो नहीं रहा, इसलिए सरकार तो बदलनी पड़ेगी। फिर ये काम है। वैसे मुद्दे कौन से जो आपको लगता है हैवी रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में, या हैवी रह रहे हैं? मुद्दे तो यही है, किसानों के बाबा कोई काम नहीं कर रहे हैं, यही मुद्दे हैं किसानी। क्योंकि लगभग जितने भी नेता राजनेता हैं, मंत्री विधायक जो भी हैं, सांसद हैं, घर घर पहुंच चुके हैं, हर किसी के घर में, हर गांव के घर में जा चुके हैं। जितना उनका प्रभाव होना था या रहना था वो हो चुका है। लोगों ने मंशा भी बना ली होगी कि इस बार कहाँ पे हम जाने वाले हैं, क्योंकि लगभग 6 से 7 दिन का टाइम रहा है इलेक्शन का। हाँ ये तो है ही। अब चुनाव के टाइम तो सभी आते हैं, नेता सभी आएंगे, वो वोट भी मांगेंगे, लेकिन अब की बार सरकार बदलनी है, क्योंकि सरकार बदलाव जरूरी है। अब वही सरकार तो बार बार वो काम करती नहीं, क्योंकि उसको पता है राज तुम्हारा आ रहा है, वो तो काम नहीं करेंगे, इसलिए सरकार बदलेंगे अब की बार। अच्छा, वैसे बीजेपी ने 2 सीएम बदले, बात चल रही थी, दोनों में से कोई चेहरा तो पसंद आया होगा? ना सर, वो तो इलेक्शन के चक्कर में बदल दिया 6 महीने के लिए, और काम तो किए नहीं। ये तो लिखित रूप में तो कोई काम हुआ ही नहीं। एक सवाल रहता है हमेशा कि हरियाणा में जातीय राजनीति होती है क्या? जातीय राजनीति तो नहीं होती, जातीय राजनीति का तो कोई तुक ही नहीं है। बीजेपी ले आई वैसे बीजेपी तो इस मुद्दे को लेके आई है, भाई हिंदू मुस्लिम बनाया उसने, बाकी जातीय राजनीति नहीं होती। नहीं, जैसे बोलते ना कि जाट की तरफ होगा, बिश्नोई की तरफ होगा, ओबीसी की तरफ होगा। ये तो एक आधी सीट पर जहाँ वोट ज्यादा होते हैं वहां तो होंगे ही। और इस सीट पर भी है, कह रहे हैं भाई बिश्नोई तो एक तरफा वोट डालेंगे और जाट एक तरफा डालेंगे, वो तो होती है। अच्छा, चंद्र प्रकाश है जो, उनके बारे में सुना, ओबीसी समाज से हैं। ओबीसी समाज से हैं वो, उनको भी ओबीसी का हक मिलना चाहिए। और अब की बार ओबीसी वाले जो भी है, बीसी वाले जो आप बोल रहे हो कि बिश्नोई की तरफ, ओबीसी की तरफ, तो जाट कहाँ जा रहे हैं? जाट चंद्र प्रकाश की तरफ दे रहे हैं। कांग्रेस का वो है, कांग्रेस का की बार कांग्रेस इसमें। अच्छा, वोट चंद्र प्रकाश के नाम पे डल रहे हैं या फिर कांग्रेस के नाम पे? कांग्रेस के नाम पे डल रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी तो अभी आए हैं बेचारे। अच्छा, हाँ, आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब? भाई साहब, डू एंड डिवाइड राजनीति तो बीजेपी शुरू कर दी। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जैसे भी आई नया फैमिली आईडी, तो भाई साहब जे अपने गरीब आदमी ने पूछो जाके जी, अगर कोई करेक्शन हो जाए ना, वह ठीक कराने खातर हेडक्वार्टर पर जाना पड़े। एक आदमी सवेरों लेके शाम ताई इसार हेडक्वार्टर बैठ के, जो पढ़ा आदमी है बेचारा, नॉलेज को नहीं हुआ है। दूसरी बात, जो एलिजिबिलिटी सेट करी ना, तो केवल कहें 10 किलो एवन तो नाज मिले, और कहें जो एलिजिबल था ना बंदा, उसको नहीं मिल रहा। आप गरीब बस्ती में जाके पूछो, बहुत बुरा हालात है भाई साहब। एक आदमी सारो दिन लगा गया, ना कोई समाधान हो गया। मैं बात को क्या करे, खट्टर साहब है ना, मनोहर खट्टर तो कहीं सुनवाई करी को नहीं। देखो सैनी बड़ी आदमी है, वो मान ले आदमी कम से कम बुला के पूछा तो है, खट्टर तो नहीं अंदर कर दे इसको भाई। ये बात से तो खट्टर ने बदलेगा। मतलब आप यही कहना चाहते हो कि जो सरकार कागज कार्रवाई करवा रही है, जो पोर्टल पे अपलोड हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसमें पोर्टल पे भाई साहब बताऊं क्या बात हुई। जैसे जो इनकम निर्धारित करी है, तो मेरे बगन कह दिया, मैं फोन करे जब मैं अगले शरीफ तो बोलियो ना भाई, आरामदानी बोलियो, बैंक कम इनकम कर दी। कई बार बोल रहा हूँ लज्ज भी अलग हो सकता है, मेरा भी अलग हो सकता है, आपका भी पत्रकार मुद्दे आपका भी अलग हो सकता है। तो करोड़ों बोलियो ना, वही गरीब आदमी की ऐसी इनकम सेट कर दी, वो भाई सब चक्कर काटता फिर जाओ, चिपिंग सेट को नहीं होने लगी बेचारे। मतलब यही कह रहे हो कि जिसके जमीन है क्या पता उसकी इनकम कम है, और जिसके जमीन नहीं है उसकी इनकम ज्यादा है। और वह हेडक्वार्टर पे सवेरों ले शाम तक बैठ के आज हालात इतना खराब है, वो ठीक नहीं हो रही। सैनी साहब आया अंता ही वो लगा डीसी अपने सुनवाई कराएगा, तो डीसी कोरेक्शन जे अगर एक कालीरावण गांव की तो 1 महीने में सुनवाई पूरी को नहीं हुआ भाई। 7 डिस्ट्रिक्ट में गांव तो बहुत है भाई, अपने जे उरे ही आप सुनवाई करावा, ये सारा खुला दरबार लग रहे हैं कालीरावण लगभग 1 महीने तक, तो भी करेक्शन ठीक नहीं हो। अच्छा, एक समस्या आपने गिनवाई, इसकी वजह से मतलब फर्क पड़ेगा इस बार वोट बैंक पे, बीजेपी के वोट बैंक। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और क्या मुद्दे रह सकते हैं इस बार? मुद्दे तो एक तो किसानी रह गयो। देखो भाई साहब, एक अगर आंदोलन करना सबका एक संवैधानिक अधिकार है, वह कदे उरे दर्द काट दिया, कदे उरे काट दिया,
पुलिस खड़ी कर दी, हम जवान ने किसान ने लड़ाने का ही काम करे और क्या करे बताओ तो। जवान किसान और पहलवान। और भाई उरे आदमपुर में तो चौधरी बदनलाल को एक पौधा लगाए डो बैंक छह लेनता बहुत दिन हो गया, शायद एक परिवर्तन भी हो जाए भाई। बदनलाल ने काम करे। सीधा सीधा बोल रहे हो कि इनको मतलब फायदा लेते हुए उन्हीं के नाम पे बहुत टाइम चौधरी बदनलाल को फायदा ले है, क्योंकि अभी तक 56 साल से जो वोट डल रहे थे वो भजनलाल के नाम से डल रहे थे। बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई जी की या भव्य की कोई उपलब्धि नहीं है अपनी खुद की, ये भजनलाल के नाम। बदनलाल को पौधा लगाए भाई साहब, बैंक से हम बैठे आरामदारी बैंक ही खाए। क्योंकि दिक्कत बताऊं खड़ा होगी, दिक्कत यह होगी जब कांग्रेस की सरकार आई, जब चौधरी कुलदीप बिश्नोई विपक्ष में आ, फिर ये मैं आपकी हजका बना ली, फिर कहूँ मैं बीजेपी में शामिल होया, बीजेपी सरकार आने लगी जब फिर विपक्ष में हो गया, कांग्रेस का चल गया। ये साल डेढ़ साल रहे हैं, साल डेढ़ साल में क्या काम होगा फिर। ये कांग्रेस की आने लग रही है सरकार तो देखो आपका सर्वे बतावा ही है, बाकी जनता जनार्दन आजकल पता तो लागन को कहीं के होने लग रही है, मतलब लास्ट मोमेंट पे पलट जाएंगे भाई के रो जनता जनार्दन है यार। आप में इतना जना बैठे कहे मन की आप क्या जान सका, मतलब मेरी बता सको। मुद्दा तो यही है भाई, मुद्दा है किसानी का, मुद्दा है टाइम सिर आपकी फसल बिक जा, टाइम सिर रेट मिल जाए। यूरिया सरकार घोषणा तो कर रही है किसानों के लिए, काफी सारी घोषणा की है। यूरिया और डीएपी ना बहुत मिलनी बड़ी कठिन हो रही है भाई साहब, आप देखोगे ना बड़ी बुरी हालात है। ठीक है, एक जो गवर्नमेंट वो फ्री काम करना रही है ना, चाहिए वो कांग्रेस और से बीजेपी हो, सबसे खतरनाक चीज देश के लिए यही है, मार देगी देश ने यहाँ। इसी से मेरे को एक सवाल आया कि अभी तक कांग्रेस है अपने जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र आता है, कोई भी पार्टी जब कहीं पे भी इलेक्शन होता है तो अपना घोषणा पत्र लेके आती है कि हम आपके ये मांगे पूरी करेंगे, इन मुद्दों को आगे लेकर आएंगे। बट कांग्रेस का जो घोषणा पत्र होता है, कांग्रेस में उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम आपको इतना पैसा बांट देंगे। जैसे लोकसभा इलेक्शन था उसमें बोले कि 8,500 रुपए महिलाओं को देंगे, है ना। हरियाणा में भी अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, घोषणा पत्र आया, उन्होंने बोला कि हम 2,000 रुपए देंगे। बीजेपी का मतलब ये कहना रहता है कि हमारा जो घोषणा पत्र होता है उसमें वो चीजें नहीं होती है। बट इस बार बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र बदल दिया, आपको पता होगा। 2,100 रुपए, कांग्रेस ने बोला 2,000, बीजेपी ने बोला कि हम महिलाओं को 2,100 रुपए देंगे। मुफ्त की राजनीति है भाई साहब, इस देश को ले बैठेगी, देख लेना आप। मुफ्त की राजनीति कहां से पैसे देंगे, अपनी जेब से कोई पार्टी दे नहीं रही, दे तो टैक्स पेयर का पैसा है वो, ये मुफ्त खोरी है ना। ये देश को बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए कर देंगे, कांग्रेस बोल रही है। हाँ कर देंगे, करेंगे, लाजमी करेंगे, उड़ा हम तो ही करेगा। हाँ क्या नहीं तो महीना में ही लागू कर देगा उड़ा, ऐसी चीज है बुढ़िया की, ऐसी चीज है मैं देखे है। हम तो को किसान देवता है, हम तो कमेटी है हमारी बड़ी तकड़ी, बड़े गम में रंजीत नहीं कौन वोट दिया इस मरतब में, रंजीत मंत्री था। हाँ। गम में कौन वोट दिया, मैं कमेटी तकड़ी है हमारे, धक्का मार के काट दिया पर नहीं बजा दिया। अभी लोकसभा चुनाव की बात कर। हाँ अभी लोकसभा पीछे की तो बीजेपी विरोध हुआ था, मतलब विरोध हुआ, अभी आन भी कर दिया मैं पाछा डरा को नहीं मैं। विरोध किसका, बीजेपी विरोध है, जो चेहरा उठा हुआ है उसका विरोध है। चेहरा बीजेपी का, भवे का विरोध है हमारा बहुत तकड़ा। क्या करे है किसानों के लिए, कुछ नहीं करे आना है, बताइए। यही भाषण मेरा पहली यार, यही सेम है। तो अभी तक आपने देखा कि इस सीट का इतिहास ये बदलने की बात कर रहे हैं। 56 साल के रिकॉर्ड के बाद इस बार चंद्र प्रकाश जो कांग्रेस से प्रत्याशी है उसको मैदान में लाकर उसको जिताने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन नरेश के साथ मैं मनीष कुमार, द खबर टुडे।